वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से सटे पश्चिम चंपारण के गोनहा प्रखंड में एक बाघिन ने आतंक मचा रखा है। दहशत ऐसी है कि लोग घर से निकलने में भी डरने लगे हैं। दरअसल परसौनी गांव के पास बाघिन ने खेत की रखवाली कर रहे 3 लोगों पर हमला कर दिया। इसमें पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि तीसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। भागलपुर के मधुसूदनपुर में जेडीयू नेता कुणाल रत्नप्रिय के घर पर देर रात अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की। वो घर में परिजनों के साथ टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर कुछ नकाबपोश अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागे, अपराधियों ने बमबारी भी शुरू कर दी। घर के पास स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में बम फेंकते हुए भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। घटनास्थल की पड़ताल की गई। राजनीतिक रणनीतिकार और जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर के बक्सर स्थित पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला है। प्रशांत किशोर के पिता स्वर्गीय श्रीकांत पांडे ने ये मकान बनवाया था। एक वक्त था जब प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत किशोर जेडीयू से दूर होते चले गए और आखिरकार उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया। अभी प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में चुनाव में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति और स्लोगन बना रहे हैं। इस बीच कई बार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ बयान दिया था। अब लगता है कि किसी न किसी तौर से उन पर पलटवार हुआ है। पुश्तैनी मकान का एक हिस्सा बुलडोज होने से प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका लगा है। मासूम बच्चियों से बर्बरता और हैवानियत का एक और मामला नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ गांव में 2 बदमाशों ने 10 साल की एक मूक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची के परिजन ने बताया कि बच्ची शौच के लिए पास के खेत में गई थी, जहां 2 बदमाशों ने बच्ची को अकेला देखकर कुकृत्य किया। वहीं घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोच लिया और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले किया। बिहार के समस्तीपुर में एक महिला के गले में फंदा लगाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने हत्या का आरोप उनके ससुराल वालों पर लगाया है। घटना समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव की है। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद दहेज में और भी सामान और पैसे के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसे नहीं दे पाने की वजह से ससुराल वालों ने चौकी में उसका हाथ पांव बांधकर और गले में फंदा डालकर उसे मार डाला। इसके संबंध में क्या कहना है और क्या अपडेट है अभी सर? दुर्गा देवी है, इनके परिजन आए हैं जी, भाई है, पिताजी है, माँ है जी। इनका कहना है कि हमारी बेटी को जो है बांध के चौकी से मारा है जी। उसके बाद फांसी लटका के दिखाया है कि ऐसा लगा कि फांसी लगा के मरी है जी। अपूर्व से भी विवाद चल रहा था पति पत्नी में, कई बार जी। पंचायत भी हुई केस तो हो गया। घटना का कारण क्या प्रतीत हो रहा है सर, या क्या घटना लगता का है? कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा जी कि फांसी लगा के मरी है या मारा गया जी। मृतक का नाम सर? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी। और उनके पति का क्या नाम था? कटिहार जिले में असली ब्रांडेड कंपनी के बोरा में नकली सीमेंट भरकर बेचा जा रहा है, जिससे ग्राहकों के मजबूत घर के सपने को चूना लगाया जा रहा है। असली बोरे में नकली सीमेंट का खेल कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोगरा फाटक स्थित एक गोदाम नुमा फैक्ट्री में पिछले कई महीनों से चल रहा है। दरअसल होता कुछ इस तरह है कि जो भी सीमेंट किसी कारण पुराना होने से जमा होकर पत्थर हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। सीमेंट के काले कारोबारी अपने मुनाफे के लिए ऐसे सीमेंट को सस्ते दामों में खरीदकर ब्रांडेड कंपनी के बोरे में रिपैक कर नया बनाकर बड़े मार्जिन के साथ दुकानदार को बेचते हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने के बाद नए मंत्रियों की तरफ से अपना कामकाज संभालने का सिलसिला जारी है। अपने अपने विभाग में पहुंचकर नए मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी क्रम में सुभाष सिंह ने सहकारिता विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा है। सहकारिता विभाग कृषि एवं कृषकों से जुड़ा विभाग है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी एक कृषक हूँ और मुझे बिहार में कृषकों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। औरंगाबाद के हसपुरा में घर के सामने नशेड़ियों को शराब पीने और जुआ खेलने से मना किया तो उन्होंने मां बेटे को ईंटों से कुचल डाला। इसमें मां की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर है। उसे गया रेफर किया गया है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सुबह शहीद जगदेव चौक स्थित पचरुखिया मोड़ को जाम कर दिया। कैबिनेट विस्तार के बाद अब विधान परिषद की रिक्त 12 सीटों के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। राज्यपाल कोटे की ये सीटें पिछले साल मई में ही खाली हुई हैं। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी के लिए ताकत झोंक दी है।
सरकार में शामिल 2 मंत्रियों जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी और बीजेपी के जनक राम का उच्च सदन के लिए मनोनयन पहले से तय है। शेष 10 सीटों को लेकर दावेदारी का दौर चरम पर है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अपने चहेतों के लिए दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। बिहार में कोरोना जांच के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमुई के सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र विद्यार्थी समेत 4 पदाधिकारियों को निलंबित किया है। वहीं आधा दर्जन से अधिक अन्य कर्मियों को बर्खास्त किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जमुई में जांच में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कोरोना जांच संबंधित कार्रवाई की जांच कराने के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग ने जमुई में जांच में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कोरोना जांच संबंधित कार्रवाई जांच कराने का निर्देश दिया है।